नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर निशांत और स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और हम लोग देख रहे हैं एलेंस की नोट मेटेरिया मेडिका रिवीजन सीरीज में। और आज देखेंगे एनाकार्डियम ओरिएंटली, जिसका कॉमन नेम क्या है, मार्किंग नट। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एनाकार्डियम का कॉमन नेम क्या है, मार्किंग नट, और इसका फैमिली क्या है, एनाकार्डियसी। ये बार बार ये पूछा गया, तो इसको जरूर याद कर लें। चलिए आगे देखते हैं। सडन लॉस ऑफ मेमोरी, एवरीथिंग सीम्स टू बी इन अ ड्रीम, पेशेंट इज ग्रेटली ट्रबल्स अबाउट हिज फॉरगेटफुलनेस, कन्फ्यूज्ड, अनफिट फॉर बिजनेस। पेशेंट का अचानक से लगेगा जैसे कि उसका मेमोरी लॉस हो गया, उसको कुछ याद नहीं है। सभी चीज़ उसको लगेगा जैसे मैंने कभी ड्रीम में अपने आप को ऐसा देखा था। तो उसके वजह से क्या होता है, इतना वो फॉरगेटफुलनेस की वजह से इतना परेशान रहता है, इतना कन्फ्यूज रहता है कि वो अपने बिजनेस को भी, डेली लाइफ को भी ठीक ढंग से वो नहीं कर पाता। डिस्पोज टू बी मैलिशियस, सिम्स बेंट ऑन विकेडनेस। वो हमेशा कुछ ऐसा करना चाहता है कि जो वो उसके लिए सही नहीं हो, हमेशा परेशान रहता है। और वो हमेशा ना क्या करता है कि कसम खाता रहता है, कोई भी चीज़ का वो उसको कसम खाने का वो बहुत ज़्यादा डिजायर अंदर से होता है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इरिजिस्टिबल डिजायर टू कर्स एंड स्वेयर। और किस में है, लैक लैक कैनाइनम लिलियम नाइट्रिक एसिड। इसमें भी इरिजिस्टिबल डिजायर टू कर्स एंड स्वेयर है, मतलब वो बहुत ज़्यादा उसका अंदर से इच्छा होता है कि वो कसम खाए। वांट्स टू प्रे कंटिन्यूसली, एस्टोमोनियम में है। एस्टोमोनियम में क्या है, वो हमेशा प्रे करते रहता है, कंटिन्यूसली वो प्रे करते रहता है, भगवान का प्रे करते रहता है, वो एस्टोमोनियम में देखने को मिलता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ एंड अदर, फील्स एज दो ही हैड टू बिल्स। उसको कभी अपने आप में ना कॉन्फिडेंस लगता है, ना किसी और में कॉन्फिडेंस लगता है। और क्या होता है कि उसको लगता है कि मेरे अंदर में दो बिल पावर है। एक क्या करता है, उसको कमांड करता है, और अदर क्या करता है, उसको फॉरबिड करता है। मतलब एक बोलता है कि तुम ये काम करो, दूसरा क्या बोलता है कि नहीं ये काम मत करो। वो कुछ भी जैसे उसको कुछ पसंद आया, जैसे कहीं पे कपड़े की दुकान पे गया, उसको एक मन हो रहा है कि नहीं ये कपड़ा मुझे पसंद है, मैं इसे ले लूँ, और दूसरा मन क्या बोलेगा, नहीं इसको नहीं लो, ये सही नहीं है। तो इस तरह का उसको हमेशा ये चीज़ लगता रहेगा। वेन वॉकिंग इज एनेक्सियस, और वेन वॉकिंग इज एनेक्सियस एज इफ समवन इज परसुइंग हिम, सस्पेक्ट एवरीथिंग अराउंड हिम। उसको हमेशा क्या लगता है कि उसको कोई ऐसा है जो उसको बेचैन कर रहा है, कोई उसको पीछा कर रहा है, और उसको वीकनेस, सभी सेंस का उसको वीकनेस समझ में आता है। जैसे मेरा कान ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, हमको आँख से दिखाई नहीं दे रहा है, ये हमेशा उसको हाइपोकॉन्ड्रियक मैनिया उसको हमेशा समझ में आता है। मतलब वो हमेशा अपने आप को लगता है मैं बीमार हूँ, मुझे कुछ हो गया है, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मैं ठीक से चल नहीं पा रहा हूँ, मुझे कुछ हो गया, मुझे कुछ परेशानी है, ये हमेशा उसको देखने को मिलेगा। उसके वजह से क्या है, वो हमेशा बेचैन रहेगा। और व्हेन वॉकिंग इज एनक्सियस एज इफ समवन इज परसुइंग हिम। और जब वो वॉक करता रहता है, जब चलता रहता है, तो उसको क्या लगता है कि वो कोई उसका पीछा कर रहा है, और उसको लगता है कि कोई उसके अगल बगल में उसका है। और हाइपोकॉन्ड्रियक विथ हीमेटोराइड्स एंड कॉन्स्टिपेशन। और वो जो उसको लगता है कि मुझे कुछ बीमारी हो गया है, इस तरह का जो शंका उसके दिमाग में रहता है, उसके साथ साथ उसको पाइल्स की भी शिकायत और कॉन्स्टिपेशन की देखने को मिलती है। स्ट्रेंज टेम्पर, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है। स्ट्रेंज टेम्पर, लाफ्स एट सीरियस मैटर एंड इज सीरियस ओवर लाफेबल थिंग्स। मतलब उसका क्या हुआ कि वो ऐसा रहेगा पेशेंट की, उसको अगर कोई सीरियस बात बोले तो वो हंसता है, लेकिन अगर कोई हंसने वाला बात को बोले तो वो सीरियस हो जाता है। इस तरह का उसको हमेशा देखने को मिलेगा। थिंग्स हरसेल्फ ए डेमन, कर्स एंड स्वेयर। वो अपने आप को एक राक्षस दानव के रूप में अपने आप को देखता है, और हमेशा क्या करता है कि वो हमेशा कसम खाने का उसका मन होता है, और कसम खाता रहता है। सेंसेशन एज ए हुक और बैंड अराउंड अ पार्ट, किसी भी शरीर के पार्ट में उसको हमेशा लगता है कि कुछ बंधा हुआ है, कुछ टाइड किया हुआ है उसका कोई पार्ट में, जैसे सर में हो सकता है, पैर में हो सकता है, हैंड में हो सकता है। उसको हमेशा ऐसा फील होते रहता है। ये और कौन कौन से मेडिसिन में है, कैलकेरिया का, कार्बोलिक एसिड में, और सल्फर में, इसमें भी देखने को मिलता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, सेंसेशन रिलीव इंटायरली व्हेन ईटिंग। जो हेडेक होता है वो कैसे आराम होता है, कुछ खाने से। उसको जब कुछ खाता है तो उसको पूरी तरह से आराम हो जाता है। और ये कौन से मेडिसिन में है, सोलिनम में भी ये देखने को मिलता है। और जब वो लेट जाता है तब उसको आराम मिलता है, लेकिन अगर वो कुछ करते रहता है तो उसको आराम नहीं मिलता है। वर्ड्स ड्यूरिंग मोशन एंड वर्क, जब वो काम करता रहता है तो उसको आराम नहीं मिलता है।
गैस्ट्रिक एंड नर्वस हेडेक। और इसका जो हेडेक होता है वो कैसा होता है, गैस्ट्रिक ओरिजिन भी होता है और नर्वस ओरिजिन भी होता है। मतलब अगर वो ठीक से खाना अगर ठीक से नहीं खाया तो गैस अगर बन जाता है तो उसको हेडेक शुरू हो जाता है, या फिर खाना नहीं खाया है उसके वजह से उसको सर दर्द शुरू हो जाता है। और नर्वस हेडेक भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा सोच ले, बहुत ज़्यादा कुछ काम कर ले तो जब ब्रेन पे जब प्रेशर पड़ता है उसके वजह से उसको हो जाता है। तो इसमें गैस्ट्रिक एंड नर्वस हेडेक दोनों में ये काम करता है। और सेडेंट्री पर्सन में भी, अगर कोई पर्सन सेडेंट्री लाइफ जी रहा है, अकेले रह रहा है, कुछ डेली एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो उसके साथ भी ये गैस्ट्रिक एंड नर्वस हेडेक देखने को मिलता है। और ये कौन कौन से मेडिसिन में है, अर्जेंटम, नाइट्रिकम, ब्रोनिया और नक्स में भी ये देखने को मिलता है। ऐप टू चोक व्हेन ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। उसको हमेशा क्या लगता है कि जब भी वो खाता है तो हमेशा गला में फंस गया, वो ऐसा लगता है। यहाँ तक कि पानी भी पीता है तो उसको ऐसा फील होता है। ये कैनबिस सटाइवा, कावा कावा, नाइट्रिक एसिड, ये में देखने को मिलता है। स्वेलो फूड एंड ड्रिंक हार्शली, सिम्टम अपीयर वाइल डिसअपियर वाइल ईटिंग। उस जो खाना बहुत तेज़ी से वो कुछ खाएगा या पिएगा, क्योंकि उससे उसको आराम मिलता है, उससे उसको आराम मिलता है। और जब भी वो खाना कुछ खाता है तो उसको आराम मिलता है, इसलिए वो जल्दी जल्दी वो खाने का कोशिश करता है। ये कैलिफॉस और सोरिनम में भी हम लोग को देखने को मिलता है। स्टोमक सेंसेशन ऑफ फास्टिंग ऑल गॉन कम्स ऑन ओनली व्हेन स्टमक इज एम्प्टी एंड इज रिलीव्ड बाय ईटिंग। अभी हम लोगों ने बताया कि उसको लगता है कि पेट में कुछ है ही नहीं और उसको कुछ खाना चाहिए, और उसका पेट दर्द, उसका जो सर दर्द हो, चाहे उसको कोई परेशानी हो, कब उसको आराम मिलता है, जब वो कुछ खाता है। तो जो पेट में ऐसा लगता है कि उसका ऑल गॉन सेंसेशन है, पेट में कुछ है नहीं, तो उसके बाद खाने से उसको आराम होता है। ये चिलिडोनियम और आयोडियम में भी हम लोग को देखने को मिलता है। एमुलेशन ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, और उसका जो आराम है वो डाइजेशन का प्रोसेस में उसको आराम लगता है। रिवर्स ऑफ ब्रोनिया और नक्स, वार्ट ऑन पाम ऑफ हैंड। ये बहुत बार एग्जाम में आया है कि वार्ट कहाँ पे, पाम ऑफ द हैंड। ये नेट्रम्यूर में भी है, जो हैंड का जो पाम साइड है उसमें आपको वार्ट देखने को मिलेगा। ऐसे पेशेंट में हम लोग एनाकार्डियम दे तो बहुत ही अच्छा काम करता है। और कौन सा मेडिसिन दे सकते हैं, नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर में भी वार्ट जो है वो पाम पे होता है। ग्रेट डिजायर ऑफ स्टूल बट विद द एफर्ट ऑफ डिजायर पासेस अवे विदाउट इवैक्यूएशन। उसका डिजायर जो होता है, बहुत ज़्यादा डिजायर होता है स्टूल पास करने का, लेकिन जब वो जो इवैक्यूएट करने जाता है तो उसको लगता है कि उसका जो रेक्टम है वो पावरलेस है, पैरालाइज्ड है, और वो एफर्टलेस डिजायर उसका होता है, वो ठीक से स्टूल को पास नहीं कर पाता है। सेंसेशन एज प्लग्ड अप, और उसको क्या लगता है सेंसेशन कि उसमें मेरा एनल रीजन के पास में वो प्लग्ड अप सेंसेशन है, इसलिए वो निकल नहीं पा रहा है। और उसका जो पेरिस्टाल्टिक मोशन है वो इरेगुलर होता है, वो समय पे नहीं होता है, सही से नहीं होता है। और ये किस में, नक्स में भी देखने को मिलता है। अब देखिए रिलेशनशिप देखते हैं, कंपेयर करिए रस्टक में रस रूब्रम, रस्टक एंड रस वेनरम, ये सभी में को कंपेयर कर सकते हैं। सिम्टम आर प्रोन टू गो फ्रॉम लेफ्ट राइट टू लेफ्ट। इसका जो सिम्टम है वो क्या होता है, राइट से लेफ्ट की ओर जाता है। ये एनाकार्डियम में भी है, और एनाकार्डियम फॉलो वेल आफ्टर लाइकोपोडियम एंड पल्सटेला। और एनाकार्डियम जो है वो किसको फॉलो अप करता है, लाइकोपोडियम को भी और पल्सटेला को भी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनाकार्डियम फॉलो वेल आफ्टर लाइकोपोडियम एंड पल्सटेला। एनाकार्डियम फॉलो एंड इट फॉलोड बाय प्लेटिना। एनाकार्डियम फॉलोज एंड इट फॉलोड बाय प्लेटिना। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए कि एनाकार्डियम फॉलो वेल आफ्टर लाइकोपोडियम एंड पल्सटेला एंड एनाकार्डियम फॉलो एंड फॉलोड बाय प्लेटिना। तो ये था हम लोग का एनाकार्डियम, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, और इससे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो BHMS का हो, AIPGMT हो, या फिर UPSC हो, ऑल इंडिया एग्ज़ाम जो होता है PG का उसके लिए हो, या पब्लिक सर्विस कमीशन अगर होम्योपैथी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस एनाकार्डियम से आता है। तो इसका आप लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लें, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मुझे फिर से एक मोटिवेशन मिले और मैं एक अच्छे वीडियो के साथ फिर से आऊँ, ताकि आप लोग को अच्छे ढंग से पूरे मेडिसिन को मैं बता पाऊँ। और इसके साथ साथ मैं
अलग से एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें बहुत सारे पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर भी रहेंगे। आप लोग उसको भी देखना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।